हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट पार्ट बी। पार्ट ए को हमने पहले से ही डिस्कस कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट बी का टॉपिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर इस पार्ट बी में नहीं दिया गया है, लेकिन द आर्नियम आयन मैकेनिज्म, इसके आर्नियम आयन के मैकेनिज्म और इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में यहाँ पर टॉपिक्स में दिया गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इससे पहले जान लेते हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो हम जैसे एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है कि एलिफेटिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसे एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन कहा जाएगा। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड में कौन आता है, जैसे बेंजीन हो गया। बेंजीन का यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक बेंजीन लिया, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। सपोज यहाँ पर हमने हेलोजन ले लिए। हेलोजन मतलब होता है, हेलोजन के अंतर्गत क्लोरीन या ब्रोमीन आता है। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन का ऐड होना। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन कराए तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स ग्रुप ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, एक्स मतलब यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन। और अगर यहीं पर नाइट्रिक ग्रुप, यहाँ पर सपोज हमने बेंजीन के साथ नाइट्रेशन कराएं। ठीक, नाइट्रिक ग्रुप की प्रेजेंट में और H2SO4 की प्रेजेंट में हमने क्या कराए, नाइट्रेशन कराए। नाइट्रेशन, अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेंगे, अगर बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नाइट्रेशन। तो ये क्या बनेंगे, अगर हमने नाइट्रेशन कराया तो ये बेंजीन ग्रुप के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्रेशन। इसी प्रकार अगर सल्फोनेशन कराएंगे, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में, तो उसे सल्फोनेशन कहेंगे। इसी प्रकार अगर एल्किलेशन कराएंगे तो एरिल ग्रुप अगर ऐड होंगे बेंजीन में तो उसे एल्किलेशन कहेंगे। इसी प्रकार अगर एलाइलेशन कराएंगे तो एलिल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में ऐड होता है तो उसे एलाइलेशन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं कि आर्नियम आयन क्या होता है। आर्नियम आयन एंड इट्स यूज इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आर्नियम आयन के बारे में देखेंगे और इसके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो और यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस में एक आर्नियम आयन एक साइक्लोहेक्साडाइनिल केटायन है। आर्नियम आयन क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है आर्नियम आयन का। यहाँ पर जो केटायन जो होता है वह बीच में दिखाया गया है, यानी कि ये केटायन के कारण ही इसे हम आर्नियम आयन कहते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन में एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के रूप में प्रकट होती है। यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसमें जो बनने वाला इंटरमीडिएट होता है वही आर्नियम आयन होता है। हिस्टोरिक रीजन से इस कॉम्प्लेक्स की खोज अमेरिकी केमिस्ट जियोर्ग वैन लेड 1907 से 1976 में की थी। इसी के नाम से इसे बाद में इस कम इंटरमीडिएट को वैलेंट इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। इन्हें सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा आर्नियम आयन बेंजीनियम आयन C6H+7 है, जो प्रोटेनेटेड बेंजीन है। ठीक, यहाँ पर देखिए, सपोज हमने क्या किए, एक बेंजीन का एग्जाम्पल लिए, ये रहा बेंजीन और ये हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड है। ठीक, और जब हम इसमें
हाइड्रोजन प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉन्ड, किसी बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, ये पाई बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, और ये पाई बॉन्ड को भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैंने ये बॉन्ड को तोड़ा, तो ये बॉन्ड को तोड़ा, तो क्या बनेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराया तो एक पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और एक पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और मैं यहाँ पर क्या आएंगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है। ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे। माइनस चार्ज मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन प्लस जो होता है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तब क्या बनेंगे, ये रहा यहाँ पर पॉजिटिव आयन पर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, और ये क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड और ये प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि ये घूमता रहता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह स्ट्रक्चर में घूमता रहता है। सपोज़ हमने ये बॉन्ड को, ये जो पाई बॉन्ड है उसे हमने यहाँ ला दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। फिर सपोज़ हमने ये जो बॉन्ड है इसे हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो होता है वह इस बेंजीन रिंग के अंदर घूमता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है। इसी कारण इसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं। इसका अर्थ होता है डीलोकलाइजेशन, यानी कि स्ट्रक्चर में घूमते रहना। ठीक, तो वही यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, इस चित्र में एक कार्बन से बंधे 2 हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग के लंबवत समतल में स्थित है। सबसे छोटा आर्सेनियम आयन बेंजीनियम आयन C6H+7 है, जो प्रोटोनेटेड बेंजीन है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन दिखाया गया है। बेंजीन, सपोज मैंने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक, सपोज मैंने एक बेंजीन का एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर बेंजीन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर बेंजीन में रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को भी मैंने सपोज यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है ऐड करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूएशन होता है, तो सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ की जो बॉन्ड होगा सबसे पहले क्लीवेज होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन की कोवेलेंसी कंप्लीटेड है ना। तो यहाँ पर तो ये ऐड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ की जो बॉन्ड होगी, में भी इस बॉन्ड को भी हम तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं, और इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं। तो सपोज मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, तो ये क्या होंगे, हेटेरोलाइटिक जब क्लीवेज होगा तो क्या होगा, एक पर निगेटिव आयन आएगा और एक पर पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है वो क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। तो ये कहाँ जाएंगे, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी निगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या शो करता है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है वो इस कार्बन पर अटैक करता है। ठीक, तो ये बन जाता है इस प्रकार से, यहाँ पर पॉजिटिव आयन पर H H H H। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है
और एक पॉजिटिव आयन है। तो ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस स्ट्रक्चर में यानी कि बेंजीन रिंग में ये डिलोकेलाइज करता है, यानी कि जब ये पाई बॉन्ड जो होता है वो यहाँ आ जाएगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाएगा, ठीक। और अगर जब ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो पॉजिटिव आयन जो होता है वह बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकेलाइजेशन करता रहता है और स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, ठीक। इसीलिए इसे इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक। इसका मतलब होता है कि ये जो पॉजिटिव आयन जो होता है वह बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकेलाइजेशन होता है, घूमता रहता है, ठीक। इसके द्वारा ही यह जो आर्सेनियम आयन जो होता है वह स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र में एक कार्बन से बंधे 2 हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग के लंबवत समतल में स्थित है। आर्सेनियम आयन बनता है जो अब एक एरोमेटिक स्पीसीज नहीं है। तो यानी कि जो ये जो आर्सेनियम आयन होता है वह एरोमेटिक स्पीसीज नहीं होता है, हालांकि यह अपेक्षाकृत स्टेबल है। और ये जो आर्सेनियम आयन जो होता है वह एक स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि यहाँ डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। यहाँ जो प्लस आयन जो होता है वहाँ पर डिलोकेलाइज करता रहता है, इसीलिए यह स्टेबल होता है। यानी कि जो आयन जो होता है वह डिलोकेलाइजेशन करके अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, जिसके कारण निम्नलिखित रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आयन जब ये बॉन्ड जो होता है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन यहाँ आ गए। और अगर ये जो बॉन्ड होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ शिफ्ट हो गए, तो पॉजिटिव आयन कहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए। इस प्रकार से ये जो आर्सेनियम आयन जो होता है या रिजोनेंस के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, ठीक। चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो एरिन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रिजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को आर्सेनियम आयन कहा जाता है। यानी कि जब एरिन्स मतलब कि बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पर एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, उसी को हम आर्सेनियम आयन कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। बेंजीन के साथ जब क्लोरीनेशन कराया जाता है, यानी कि क्लोरीन का ऐड होना क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन। तो जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराया जाता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंट में, तो ये क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या होता है, यह एक कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है, यानी कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरीन बॉन्ड होता है वह क्लोरीन जो बॉन्ड होता है वह सबसे पहले इस प्रकार से उसकी रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक। तो सपोज यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन जो होता है वह कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंध होते हैं, यानी कि क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 और एक जो बॉन्ड होता है वह इससे जुड़े हुए हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और जो इनके क्लोरीन के एक जो 7वें इलेक्ट्रॉन है और इसके जो 7वें इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ क्या करेगा, ये क्लोरीन जो होता है इसके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि जो एक क्लोरीन के जो लोन पेयर होते हैं वे कभी भी बॉन्ड बना सकते हैं और कभी भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन जो होता है वह एल्यूमिनियम के साथ साझा करता है, कि इससे कहता है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप रख लो। तो ये क्या करता है, क्लोरीन, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो ये लोन पेयर है वो क्या हो गया, बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर ये इसके पास क्लोरीन, अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो एल्यूमिनियम के साथ साझा करेंगे
और एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। अब देखो, एल्यूमिनियम के पास तो ऑलरेडी इसके तो 3 कोवेलेंसी होता है, तो ये तो अपने कोवेलेंसी को कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन से जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी ये क्लोरीन क्या कहता है कि मेरे साथ एक बॉन्ड बना लो, ऐसा कहता है, और अपने लोन पेयर को इसको दे देता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ की जो बॉन्ड जो होती है वो टूटेंगे तो क्या होंगे, यहाँ की जो बॉन्ड है टूटेंगे तो एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या कहता है, ये क्लोरीन कि जो ये साझे, अब ये क्या करता है क्लोरीन, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रहा। ठीक, और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक, अब इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएंगे, ये भी क्लोरीन अब इस एल्यूमिनियम से बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक, तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज। अब ये जो बॉन्ड ये या जो बना हुआ होता है निगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, वापस फिर से इस क्लोरीन को दे देते हैं, जिसके कारण इस क्लोरीन पर आ गए निगेटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं स्टेप 1, जहाँ पर बेंजीन के साथ क्लोरीन प्लस आयन का एडिशन होता है। मैं यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को दिखाती हूँ। ठीक, ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब क्लोरीन प्लस आयन जब एडिशन करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर सभी कार्बन का तो जो कोवेलेंसी है वो कंप्लीटेड है। देखो 1 2 3 4, यहाँ पर की भी कार्बन की कोवेलेंसी कंप्लीटेड है, 1 2 3 4, यहाँ की भी कार्बन की कोवेलेंसी कंप्लीटेड है, 1 2 3 4, यहाँ की भी कार्बन की कोवेलेंसी कंप्लीटेड है, 1 2 3 4, और यहाँ की भी कार्बन की कोवेलेंसी कंप्लीटेड है। तो फिर ये क्लोरीन प्लस आयन जो होगा वो कहाँ ऐड करेंगे, है ना। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग के जो पाई बॉन्ड है उसमें क्या करेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पर ए बी एक मॉलिक्यूल लेती हूँ जो कोवेलेंसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक, तो जब इसमें मैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराऊंगी तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड जो ये कोवेलेंसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो सपोज़ ये जो कोवेलेंसी इलेक्ट्रॉन है मैंने इस एटम को दे दिए, तो ये इस एटम पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये जो बी एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को तो इसको तो दे दिया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर क्या आएंगे, बी पॉजिटिव आयन। ठीक, तो इस प्रकार की जो क्लीवेज होती है उसे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किए, इस बॉन्ड पर सपोज मैंने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराया तो ये क्या बनेंगे, बेंजीन। यहाँ पर मैंने क्या किए, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराए और सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक, तो इस पर क्या आ गए, निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इस क्लोरीन प्लस आयन का एडिशन होगा। तो ये जो क्लोरीन जो है कहाँ पर ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का अर्थ होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और निगेटिव चार्ज का अर्थ होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और ये क्लोरीन प्लस आयन भी क्या शो करता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये किस पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर जहाँ पर एन आयन है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन पर अटैक कर दिए। ठीक, तो ये क्या आ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये है प्लस आयन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये जो बना इंटरमीडिएट, यहाँ पर कार्बोकेट आयन है, तो इस प्रकार से जो इंटरमीडिएट जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अरेनियम आयन।
ठीक, ये क्या बन गया, अरेनियम आयन। और यह जो होता है वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट अरेनियम आयन जो होता है वह अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त रिजोनेंस के द्वारा करते हैं। यहाँ पर मैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर को भी बता देती हूँ। सपोज यहाँ पर हमने क्या किए, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो मैंने क्या किए, सपोज मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पर ला दिए, क्या किए, इस बॉन्ड को यहाँ पर ला दिए। ठीक, तो ये क्या बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इस बॉन्ड को ला दिए और ये क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब ये पॉजिटिव आयन अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कार्बन की तो कोवैलेंसी कंप्लीट हो गई है ना। अब ये पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, पॉजिटिव आयन यहाँ आ गए। अब सपोज मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर लाऊंगी तो ये क्या बनेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। सपोज मैंने ये बॉन्ड यहाँ ला दिए तो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब ये पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाएंगे, इस बॉन्ड पर आ जाएंगे। ठीक, इस कार्बन पर पॉजिटिव आयन आ गया, अब यहाँ बना हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से देखिए डीलोकेलाइजेशन प्लस आयन का जो डीलोकेलाइजेशन होता रहता है, इस तरह से अरेनियम आयन जो होता है वह रिजोनेंस के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, अब दूसरा स्टेप में देखिए यहाँ पर क्लोरीन, जो इस स्टेप में जो क्लोरीन माइनस आयन बना होता है वो क्या करता है, यहाँ पर फिर से अटैक करता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो यहाँ से कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ये हाइड्रोजन अपनी कोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक, यहाँ पर फिर से मैं दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ ये रहा बेंजीन और ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, पॉजिटिव आयन। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं आएंगे। अब देखिए क्या होंगे, यहाँ पर क्लोरीन माइनस आयन जो होता है फिर से अटैक करेंगे। तो सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ की जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है सबसे पहले टूट जाएंगे। तो टूटेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होती है अपनी कोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक, और इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जो होता है इस क्लोरीन माइनस आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये क्या बनेंगे अब HCl। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्ब एन आयन जो होता है वह कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो मैंने सपोज यहाँ पर क्या किए, कार्ब एन आयन को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, तो ये क्या बनेंगे, क्लोरीन। इस प्रकार से ये जो है बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए इस प्रकार से हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्म हो गया। ठीक, तो यही सब मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक, इस प्रकार से हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली